माँ जी चाय। हाँ बहू, चाय दे दो मुझे। माँ जी पापा से बात कर लीजिए उस रिश्ते की। हाँ करती हूँ। छोटी बहू क्या कर रही है बेटा? आटा गूंद रही है। अरे सुनते हो, बड़ी बहू के खानदान से मन्नू के लिए रिश्ता आया है, लेकिन फैमिली बड़ी है। सब एक साथ मिल के रहते हैं, खाते पीते लोग हैं, रहन सहन भी अच्छा है। जिनकी बेटे की शादी में मैं पिछले साल बड़ी बहू के साथ 2 दिन के लिए गई थी, मन्नू भी हमारे साथ ही गई थी। हाँ हाँ, जानता हूँ। माँ, वो फैमिली तो बहुत अच्छी है। उनका वो बेटा तो अक्सर मेरे ऑफिस भी आता है। मेरे बॉस के फूफीजाद भाई का बेटा है वो लड़का। आप नवीद की बात कर रही हैं ना? हाँ हाँ, नवीद नाम ही बताया था लड़के का। मैं जानता हूँ माँ, अच्छे लोग हैं वो। बस तो फिर बड़ी बहू को बता देते हैं कि लड़के वालों को किसी दिन खाने पे बुला ले। अब हमारी मन्नू भी ससुराल चली जाएगी। भाभी क्या मैं बोझ हूँ आप लोगों पे? अरे नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन ये तो दुनिया की रीति रिवायत है कि बेटी पराया धन होती है। मुझे मन्नू की तरफ से बस एक फिक्र है कि ये बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलने पे आती है तो फिर छोड़ती नहीं है। अरे माँ जी आप टेंशन ना लें। बात सुनो, मेरी बेटी जब बोलती है तो बिल्कुल सही बोलती है, बेजा नहीं बोलती है। भाभी मुझे कॉलेज की देर हो रही है, जल्दी से एक पराठा तैयार कर दो। भाभी मुझे चाय दे दो, और नाश्ते में आमलेट बना देना मेरे लिए। अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे 2 ही हाथ हैं। अभी मुझे अपने बच्चों के लिए स्कूल टिफ़िन भी तैयार करना है। इनकी भी स्कूल की वैन आती होगी। बहू बच्चों की वैन आने वाली होगी, उनका टिफिन बना दिया? अरे क्या करूँ माँ जी, मेरे भी 2 ही हाथ हैं। जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ, जल्दी जल्दी सब कर रही होती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आप परेशान ना हो भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे मन्नू बेटा, अभी 4 दिन तुम्हारी शादी को हुए हैं, 10-15 दिन रेस्ट करो। काम तो जिंदगी के साथ हैं, होते रहेंगे। हाँ माँ जी, काम के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। भाभी आप बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करें, मैं नंद जी और देवर जी का नाश्ता बना देती हूँ। वाह भाभी क्या पराठा बनाया है। अब चाय भी ले आओ जल्दी से, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। भाभी मेरा आमलेट और पराठा भी ले आओ। मन्नू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सुबह के टाइम में सब फैला हुआ होता है। तुम नाश्ते से फारिग होके दोपहर के लिए खाना बना लेना। माँ जी से पूछ लेना कि खाने में क्या बनेगा। मन्नू, मुझे कमरे में चाय ला के दे दो। आज ऑफिस में इतना काम था, दर्द हो गया सर में। जी अभी लाई। भाभी मेरी ये शर्ट जल्दी से 5 मिनट में प्रेस कर दो। चाची हमारी ट्यूशन का काम करा दो वरना मिस मारेंगी। अरे भाभी वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के छोड़ दिए, धुल गए तो डोरी पे फैला दो। अरे हाँ, कपड़े भी डोरी पे फैलाना है, वरना सुबह तक सही से सूखेंगे ही नहीं। सुनो, नाश्ते में कितनी देर है? वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बस जी लाई। बच्चों का स्कूल टिफिन बना रही हूँ, इनकी स्कूल की वैन भी आती होगी। तो भाभी कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। अब वो किचन में कम कम ही आती हैं। ये क्या बात हुई? मैं अभी माँ जी से बात करता हूँ। अरे नहीं, बेकार में बवाल खड़ा हो जाएगा सुबह ही सुबह। मैं आपका नाश्ता टेबल पे लगा रही हूँ, आप जाके नाश्ता करें, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ओह, आज दोपहर में बहुत गर्मी है बाहर। भाभी जल्दी से शरबत बना के ला दो, नींबू का बनाना, फ्रिज में बहुत नींबू पड़े हैं। भाभी मेरे लिए थादल का शरबत बनाना। अल्लाह मैं क्या क्या करूँ। सालन तैयार है, अभी आटा भी गूंदना है, रोटियां भी बनाना है। भाभी तो मेरे आने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता कमरे की ही हो गई, और सब की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। मैं भी इंसान हूँ, क्या करूँ। अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। क्या हुआ, ट्यूशन से वापस क्यों आ गए? मिस ने भगा दिया है, हमारे ट्यूशन का होमवर्क नहीं हुआ था। मन्नू तुम्हें इतना भी होश नहीं कि बच्चों का होमवर्क बाकी रहता है? तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी तो उससे पूरा तो करती। भाभी रात के खाने में आज क्या बना रही हैं? भाभी मेरा कमरा आपने नहीं समेटा, जरा जाके देखें क्या हाल हो रहा है कमरे का। अरे देवर जी मैं भी इंसान हूँ, क्या क्या करूँ। सुबह उठते ही पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार करूँ, फिर बर्तन सफाई भी मेरे सर पे है, फिर दोपहर और शाम के खाने की फिक्र करूँ, फिर शाम में सबको चाय बना के दूँ, फिर बच्चों का स्कूल का और ट्यूशन का होमवर्क कराना भी मेरी जिम्मेदारी में आ गया है। मैं कोई जिन हूँ या कोई मशीन हूँ जो मैं थकती नहीं? मुझे माफ़ करें। और नंद जी देवर जी, आप लोग अपने अपने कामों की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अल्लाह ने आपको भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। और भाभी आप तो मेरी शादी के बाद अपने कमरे की ही होके रह गई हैं, अब ज़रा कमरे से बाहर आ जाएं।
और बच्चे आपके हैं, इनको पढ़ाना लिखाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी खुशी से कर देती थी तो उसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पे धौंस जमाए रखें कि अगर होमवर्क नहीं हुआ है तो आप मुझे डांट रही हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी इंसान हूँ, कि एक इंसान क्या क्या करेगा। बहू मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग सब अपना अपना काम खुद करोगे। अपना कमरा फैलाते हो तो समेटो भी खुद ही। मन्नो बिल्कुल सही कह रही है। रीनू और अशर तुम लोग अपना काम खुद करो। और बड़ी बहू तुमने तो मन्नो के आने के बाद से बिल्कुल ही हाथ पैर समेट लिए हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई की भी फिक्र नहीं रही। तुम बड़ी हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और मन्नो के साथ बराबर से काम में हाथ बटाओ। वो पूरा घर अकेले कैसे लेके चलेगी, उसका भी ख्याल करो। जी माँ जी। मैं इतने दिनों से यही देख रही हूँ कि तुम लोग उसे रबड़ की तरह खींचे ही जा रहे हो। रबड़ भी एक वक्त टूट जाता है। माँ आज तुमने बड़ा अच्छा किया। और मन्नो तुम्हें इतना बोलना भी आता है। क्या करूँ, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। माँ जी आपके लिए चाय लाऊं? हाँ बेटा, चाय पिला दो मुझे। और मेरी तरफ से तुम मुतमईन रहो, हक बात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ जी। जिंदाबाद।